शारंगधर संहिता का सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे। पेज नंबर 281 तक हमने देखा था, अभी हम 282 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आती है नेत्र परीक्षा की बात। नाड़ी परीक्षा के बारे में हमने पढ़ा था। नेत्र परीक्षा में क्या कहते हैं, इन्होंने डिवाइड किया है नेत्र परीक्षा को वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज में। तो वातज में कैसा नेत्र मिलेगा, धूम्रवर्णी, अरुण और कोणगत, है ना, कोणगत नेत्र मिलेगा, ठीक। और पित्तज में कैसा रहेगा, द्वीप द्वेषी, द्वीप द्वेषी, ठीक है, द्वीप द्वेषी नेत्र किसमें रहेगा, पित्तज नेत्र में रहेगा। कैसा नेत्र होगा, पित्तज नेत्र होगा। कफज नेत्र जो है वो कैसा होगा, ज्योतिर्हीन होगा और मलान्वित होगा, ठीक। त्रिदोषज नेत्र के लिए कैसा कहा है, अंतर्मग्न भृशम, सलिल स्त्रावी, पानी जिससे बहता रहेगा, अंदर को धसा हुआ जो रहेगा, है ना, और सलिल स्त्रावी, ये त्रिदोषज नेत्र के लिए कहा है। ये आ गई 3 नेत्र की परीक्षा। नेक्स्ट इज जिह्वा परीक्षा। तो जिह्वा परीक्षा के लिए क्या कहा है, वातज में शाक प्रभा जीवा, वातज में सब खर खर वाली चीजें आती है, तो शाक प्रभा जीवा। त्रिदोषज के लिए क्या कहा है, परिदग्धा च, परिदग्धा व खर स्पर्शा जीवा। त्रिदोषज में परिदग्धा व खर स्पर्शा जीवा, इसको कंफ्यूज नहीं करना है वातज से, है ना। वातज में पत्ते के, कौन से पत्ते की तरह बोला है, शाक पत्र की तरह कहा है ना। और त्रिदोषज में खर स्पर्शा जीवा कहा है। नेक्स्ट आते हैं मूत्र परीक्षा, ठीक। मूत्र परीक्षा में क्या कहा है इन्होंने, वातज में पांडुरवर्णी मूत्र रहेगा, पित्तज में नीलवर्णी रहेगा, ठीक है। वातज में कैसा रह रहा है, पांडुरवर्णी, पित्त में कैसा रह रहा है, नीलवर्णी, नीलवर्णी मूत्र रह रहा है। रक्तज में रक्तवर्णी मूत्र है, इजी। कफज में फेनिल रहेगा, धवल रहेगा, धवल मतलब व्हाइटिश कलर का, है ना, धवल मतलब व्हाइटिश कलर का। तो ये हमारे मूत्र की परीक्षा हो गई, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब ये साध्य असाध्यता बताते हैं दूध के अकॉर्डिंग, और अरिष्टों को यहाँ पे बता रहे हैं। अगर दूध जो है वो सजीव दिशा से आ रहा है, जिस तरफ से, यानी कि वैद्य की नासारंध्र चल रहा है, जिस तरफ से उसका नॉस्ट्रिल जो चल रहा है, काम कर रहा है, उस तरफ से आके बैठ जाए तो रोग रोग कैसा होगा, साध्य होगा। दूध को मार्ग में शुभ शगुन दिखेगा तो रोगी के लिए कैसा रहेगा, अशुभ रहेगा। पर अगर वैद्य को शुभ शगुन दिखेगा तो रोगी के लिए शुभ रहेगा, ठीक है। वैद्य को अगर शुभ दिखेगा तो रोगी के लिए शुभ रहेगा, पर दूध को अगर शुभ दिखेगा तो रोगी के लिए कैसा रहेगा, अशुभ रहेगा। सपने में क्या क्या दिखेगा, जलौका, भ्रमरी, सर्प काटे तो रोगी स्वस्थ हो जाता है, ठीक है। और स्वस्थ को क्या होगा, धन प्राप्ति होगी, ठीक है। काटने पे रोगी स्वस्थ हो जाएगा और स्वस्थ को धन की प्राप्ति होगी। अब ये रंध्रों की बात कर रहे हैं, तो नर देह में 10 रंध्र हैं, आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और नारी देह में 13 रंध्र हैं। रंध्र कैसे डिवाइड होते हैं, वैसे तो जनरली 9 रंध्र हैं, है ना। 9 कौन कौन से, 2 नाक के, 2 अक्षी के, 2 कर्ण के, 1 मुंह और 2 नीचे मलमार्ग का और मूत्रमार्ग का, ठीक। नारी रंध्र में, नारी देह में कितने रंध्र बता रहे हैं, 13 रंध्र बता रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कला का। तो कला इन्होंने कितनी कही, सप्त कला कही है। आचार्य सुश्रुत ने भी 7 कलाएं बताई हैं। कौन कौन सी कला है, मांस कला, रक्त कला, है ना, मेरुधरा कला, यकृत प्लीहा, ये इनकी डिफरेंट है, यकृत प्लीहा कलाएं। अब सुश्रुत ने कौन सी बोली, श्लेष्म धरा बोली है इसकी जगह पे। नेक्स्ट 5th में क्या है, आंत्रधरा कला, अग्निधरा कला, है ना, अग्निधरा इज डिफरेंट, रेतोधरा कला, ठीक। तो ये आपने ध्यान रखना है, यकृत प्लीहा को ध्यान रखना है, अग्निधरा कला इन्होंने बताई है। नेक्स्ट देखिए, आशय, कितने आशय होते हैं, सप्ताशय कहे हैं। पुरुष में कितने आशय हैं, 7 आशय हैं। पुरुष में 7 आशय हैं। कौन कौन से आशय हैं, श्लेष्माशय, आमाशय, अग्नाशय, पवनाशय। पवनाशय किसके लिए आया है, पक्वाशय के लिए आया है। मलाशय, बस्ती को आशय में रखा है, जीव रक्ताशय, उरह, ठीक। ये सब 7 आशय इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट स्त्री में क्या है, पुरुषोक्त तो 7 तो है ही है, और गर्भाशय और दुस्तनाशय भी है, ठीक। हो गए 10, ठीक। तो आशय कितने हैं, 7 हैं नॉर्मली, और स्त्री में 3 एक्स्ट्रा होंगे, तो 10 आशय हैं। और सुश्रुत ने सिर्फ 8 ही आशय बोले हैं, उन्होंने 8वां क्या बोला है, गर्भाशय कहा है। नेक्स्ट देखिए, धातु के कर्म क्या क्या है। धातु के कर्म क्या है, प्रीडनम, जीवनम, लेपह, स्नेहो, धारण, पूर्ण। ये श्लोक हम याद करते हैं ना, शारंग जी का श्लोक है। गर्भोत्पादश्च कर्माणि धातु नाम कथितानि च। तो प्रीडन किसका कर्म है, रस का कर्म है। जीवन किसका कर्म है, रक्त का कर्म है। लेप किसका कर्म है, मांस धातु का लेप होता है बॉडी पे।
स्नेह किसका कर्म है? मेद का, है ना। फैट जो है वो क्या करेगा? स्नेह करेगा। धारण कौन करता है? हमारी अस्थियां हमें धारण करती है, अस्थि का कर्म धारण है। और पूरण क्या होता है? मज्जा किसमें भरा होता है? हमारी अस्थियों में मज्जा भरा रहता है ना। तो इसका कारण काम क्या है? पूरण करना। गर्भोत्पादक, गर्भोत्पादस्य, गर्भोत्पादक कौन है? गर्भोत्पादस्य इज फॉर शुक्र। ठीक, तो ये सब कर्म आ गए धातु के। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? शुक्र के लिए क्या कहा है? स्फटिकाभम। शुक्र के लिए क्या टर्म आई है? स्फटिकाभम। ठीक, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च। ये श्लोक पूछा गया है पहले भी एग्जाम्स में, इसको ध्यान रखेंगे। शुक्र का स्वरूप स्फटिकाभम किसने कहा है? आचार्य शारंगधर ने कहा है। द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च, आचार्य शारंगधर ने ये कहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सप्त धातु, मल और उपधातु यहाँ पे बताई हुई हैं। तो रस का मल क्या है? जीभ, नेत्र और कपोल का जल। ठीक है, रस का मल क्या आ गया? जीभ, नेत्र और कपोल का जल। ठीक, रक्त का मल क्या है? रंजक पित्त इज रक्त का मल। रंजक पित्त क्या है? रक्त का मल है। मांस का मल क्या है? कर्णमल या खमल। मेद का मल क्या है? नासा, दंत, कक्षा, मेढ्र में जो मल उत्पन्न होता है वो मेद का मल है। अस्थि का मल नक के लिए कहा है। मज्जा का मल क्या है? नेत्रमल। नेत्र जो मल है वो मज्जा का मल कहा गया है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और शुक्र का मल क्या है? मुख की स्निग्धता और जो पीड़िकाएं मुख में होती हैं वो शुक्र का मल है। ठीक, अब उपधातु देखेंगे तो रस का उपधातु स्तन ने कहा है। रक्त का उपधातु रज कहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रज किसका उपधातु है? रक्त का। मांस का उपधातु क्या है? वसा है। मेद का उपधातु स्वेद है। अस्थि का उपधातु दंत है। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। मज्जा का उपधातु क्या है? केश के लिए कहा गया है। ठीक, और शुक्र का उपधातु ओज है। ठीक, इन सबको याद कर लेना है आप सबने, है ना। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और पूछा भी गया है पहले के एग्जाम्स में, राइट। तो ये वाला पार्ट आपने याद कर लेना है, उपधातु और मल का। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? त्वचा के भेद कितने बताए हैं? 7 भेद बताए हैं। तो आर्तव के पच्यमान होने से उत्पन्न होती है त्वचा। सुश्रुत ने भी क्षीर संतानिका ही लिखा है त्वचा के लिए। ठीक है, मांस धरा के स्थान पर जो है स्थूला शारंगधर कहते हैं। ये आगे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब चतुष्पाद की बात चलती है तो आचार्य शारंगधर सबसे पहले किसका लक्षण कहते हैं? रोगी का लक्षण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दोष धातु और मल की निरुक्ति इन्होंने दी है। क्या क्या निरुक्ति दी है? शरीर दूषणात दोषा, जो शरीर का दूषण करते हैं वो क्या है? दोष हैं। धातुओं देह धारणात, जो धारण कर रहे हैं शरीर को वो क्या है? वो धातु हैं। वात पित्त कफो गेया मलिनी कारणात मला, है ना। मलिनीकरण जो है करते हैं वो क्या है? वो मल है। ठीक है, दोषों में वायु को उन्होंने प्रधान कहा है। ये रेफरेंस हमने 1000 बार सुना होगा। तो वायु की प्रधानता कैसे इन्होंने बताई है? पित्त पंगु कफ पंगु पंगुवो मल धातवा वायु नाम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। ये रेफरेंस कहाँ का है? शारंगधर संहिता का है। नेक्स्ट आइए, देखिए क्या लिखा है? मर्माणी जीव धाराणी। ठीक है, मर्म क्या करते हैं? मर्म जीव को धारण करते हैं। ठीक है, मर्म जीव को क्या करते हैं? धारण करते हैं, ये यहाँ पे कहा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, सिरा का कार्य क्या है? सिरा का कार्य संधि बंधन कारिण्यो, है ना। संधियों का बंधन करना सिरा का कार्य है। नेक्स्ट देखिए क्या है? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र कितने बताए हैं? 10 बताए हैं। 10वां कौन सा रंध्र इन्होंने एक्स्ट्रा बताया? शिरोरंध्र बताया है। ठीक है, स्त्रियों में एक्स्ट्रा कौन से थे? 2 स्तनरंध्र और 1 गर्भाशय, है ना। गर्भाशय मुख के साथ ही 13 रंध्र हो जाते हैं। तो मेल में जो है कितने रंध्र हैं? मेल में रंध्र हैं 10, है ना। ब्रह्म रंध्र इन्होंने एक्स्ट्रा बताया है, बाकी सब में 9 तो बाकी आचार्यों ने भी बताए हैं, है ना। सॉरी, मेल में जो है कितने हैं? 10 हैं। और फीमेल में कितने हैं? फीमेल में 13 रंध्र हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हृदय के बाईं ओर फुफ्फुस और प्लीहा बताया है। ठीक है, तो हार्ट के लेफ्ट साइड में, हार्ट के लेफ्ट साइड में क्या है? फुफ्फुस और प्लीहा है। और उसके दाहिनी ओर क्या है? यकृत और तिल की उपस्थिति मानी है। ठीक, यकृत और तिल कहाँ बोला है? दाईं ओर बोला है। तो फुफ्फुस के लिए कई बार क्वेश्चन आता है, प्लीहा के लिए कई बार क्वेश्चन आता है, इसको आपने ध्यान रखना है। यकृत के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है। फुफ्फुस को उदान वायु का आधार माना है। तो उदान वायु का आहार किसे कहा है? फुफ्फुस को, लंग्स को उदान वायु का आधार कहा है। रक्तवाही शिराओं का मूल प्लीहा को माना है। ठीक,
प्लीहा को क्या माना है, रक्तवाही शिराओं का मूल माना है। नेक्स्ट देखिए, यकृत को रंजक पित्त का स्थान कहा है। ठीक है, यकृत को क्या कहा है, रंजक पित्त का स्थान है। लेकिन रस का रंजन कहाँ होता है, रस का रंजन हो रहा है हृदय में। ठीक है, हृदय में रस का रंजन हो रहा है और स्थान कहाँ है, स्थान है यकृत। तो रस का रंजन आमाशय में किसने बताया, वाग्भट ने बताया है। और रस का रंजन यकृत प्लीहा में आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं। और हृदय में कौन कह रहे हैं, शारंगधर जी रस का रंजन हृदय में कह रहे हैं। लेकिन स्थान कहाँ पे बताया, यकृत को रंजक पित्त का स्थान माना है। इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्लोम का परिचय यहाँ क्या है। क्लोम को तिल या कालियक भी कहते हैं, है ना। जलवाही शिराओं का ये मूल है और गर्भ में रक्त व वायु से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो किससे उत्पन्न हो रहा है, रक्त और वायु से उत्पन्न हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट आएंगे, प्राण वायु का स्थान किसे माना है, नाभि को माना है। नाभिस्थ प्राण पवनम, ये टर्म किसके लिए आई है, प्राणवायु के लिए आई है। प्राणवायु का स्थान नाभि में माना है, वहां पे ये लिखा गया है। शरीर व प्राणवायु का संयोग ही आयु या जीवन कहलाता है, ये इन्होंने लिखा है। आहार इन्होंने 6 प्रकार के माने हैं। तो 4 प्रकार के हमें पता है कौन से होते हैं, आशित, खादित, पीत और लीढ़। और उसमें कौन से ऐड इन्होंने किए हैं, चव्य और चौष्य। चौष्य चर्व्य ये इन्होंने एक्स्ट्रा माने। तो टोटल इनके कितने हो गए, आहार के टाइप्स 6 हो गए। नेक्स्ट इस गुदा में 3 वलियां बताई हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी 3 वलियां बताई हैं निदान स्थान में। इन्होंने कौन सी बताई है, प्रवाहिनी, सर्जिनी और ग्राहिणी या ग्राहिका। ये किसने बताई है, आचार्य शारंगधर ने बताई है। और सुश्रुत जी की कौन सी है, प्रवाहिनी, विसर्जनी और इसको एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, सुश्रुत जी की 3 बलियां जो निदान स्थान में कही गई हैं वो आप देख लेंगे। पुत्र या कन्या की उत्पत्ति में परमेश्वर को कारण ये मानते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नाल छेदन इन्होंने 8 अंगुल पे बोला है, बाकी आचार्यों ने भी 8 अंगुल बोला है एक्सेप्ट वाग्भट। वाग्भट क्या बोलते हैं, 4 अंगुल पे बोलते हैं। सूती का काल 1.5 मास से पुनरार्तव दर्शन तक माना है। 1.5 मास से पुनरार्तव दर्शन तक माना है। 1.5 मास कितना हो गया, अराउंड 45 डेज। प्रसव के तीसरे चौथे दिन नारी का दूध उतरता है, ऐसा ये कह रहे हैं। जब तक दूध ना उतरे तब तक बालक को क्या दे सकते हैं, गुड़ व अजवाइन देने का इन्होंने निर्देश दिया है। नेक्स्ट देखिए, माता के दूध के अभाव में क्या क्या दे सकते हैं, बकरी या गाय का दूध दे सकते हैं। ये कुछ कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो ये इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक, ये आपको याद रहने ही चाहिए। नेक्स्ट इज अन्नप्राशन का 6th या 8वें मास में विधान बताया है। ठीक है, 6ठे या 8वें मास में अन्नप्राशन कराना है और फल प्राशन 10वें मास में कराने के लिए कहा है। काश्यप जो है अन्नप्राशन 10वें मास में कहते हैं और फल प्राशन वो पहले यानी कि 6th मास में कहते हैं। अब इन्होंने एज का डिस्क्रिप्शन बताया है यहाँ पे। तो एज में बाल्यावस्था कब तक, 16 वर्ष तक बताई है। मध्यमावस्था 16 से 70 वर्ष तक बताई है और वृद्धावस्था 70 से अधिक की बताई है। नेक्स्ट देखिए, औषध की मात्रा की बात करते हैं। तो औषध की मात्रा में पहले मास में कितना देना है, बच्चा जब न्यूबॉर्न है उस समय हम 1 रत्ती की मात्रा बता रखी है। ठीक है, पहले मास में 1 रत्ती तक मात्र 1 रत्ती तक हमें औषध दे सकते हैं। 1 वर्ष में क्या करेंगे, हम हर महीने 1-1 रत्ती बढ़ाएंगे। 1-1 रत्ती बढ़ाएंगे तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 12 रत्ती। 12 रत्ती इज इक्वल टू 1 माशा। तो 1 माशा तक हम औषध दे सकते हैं 1 वर्ष तक। और वैसे ही 16 वर्ष तक हम क्या करते चलेंगे, प्रतिवर्ष 1-1 माशा बढ़ाते जाएंगे, है ना। 16 वर्ष तक क्या है, हमारी बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था तक हमारी जो डोज है वो 16 वर्ष तक 16 माशा हो जाएगी, है ना। एज के अकॉर्डिंग वो बढ़ती जाएगी, उतना उतना माशा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, 16 से 70 वर्ष का जब जो है हमारा पर्सन हो जाएगा, यही मात्रा रखनी है, यानी कि 16 माशा ही हमें मात्रा देनी है। फिर 70 वर्ष के अधिक अगर हो जाएगा तो अब उसको घटाना है, क्योंकि वृद्धावस्था में हम क्या करते हैं, डोज कम करते हैं, राइट। तो उसके बाद इसे घटाना है। यह मात्रा कल्क और चूर्ण औषधि की है, जो जो हमारी थिक ये ड्राई ड्रग्स है ना। चूर्ण क्या है, ड्राई है, ड्राई फॉर्म है। कल्क उसका लिक्विड फॉर्म है। तो ये मात्रा उन औषधियों के लिए। अगर स्वरस, क्वाथ, फांट, हिम के लिए हमें मात्रा देनी है तो चौगुनी देनी है। अब ये चारों चीजें कैसे लिक्विड कंडीशन में है ना, तो ये हमें कितनी देनी है, चौगुनी देनी है। यानी कि 1 माशा की जगह कितनी हो जाएगी, 1 माशा की जगह 4 माशा हमें स्वरस, क्वाथ, फांट, हिम देना होगा। ठीक, कवल और गंडूश का प्रयोग कितने वर्ष में करेंगे, 5 वर्ष में करेंगे। जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है उस समय हमें कवल या कंडूश का प्रयोग कराना है। नस्से का प्रयोग 8वें वर्ष के पश्चात करना है, इससे पहले हमें नस्से नहीं देना है। विरेचन का प्रयोग 16 वर्ष के पश्चात करना है, जब वो मध्यमावस्था में पहुंच जाएगा तब हमें विरेचन का प्रयोग करना है। मैथुन का प्रयोग 20 वर्ष के पश्चात कहा है।
ठीक है। सौवी रंजन का प्रयोग नित्य करने के लिए कहा है। ये हमने आचार्य चरक ने भी यही सेम बताया है। रसांजन का प्रयोग श्रावणार्थ किया जाता है, हमें पता है ये। 5वीं या 8वीं रात्रि पे ये किया जाता है। ठीक। अच्छा, शारंगधर ने एक और चीज बताई है कि संशोधन जो है वो 10 साल के बाद करा सकते हैं, और रक्त मोक्षण जो है वो 16 से 70 वर्ष तक करा सकते हैं, यानी कि मध्यमावस्था में ही कराने के लिए कहा है। नेक्स्ट देखिए, ह्रास क्रम अब यहाँ पे बताया है, इंपॉर्टेंट है इनका ह्रास क्रम। कौन सी एज पे इन्होंने 10-10 वर्ष पे कुछ कुछ भाव बोले हैं जो हमारे शरीर से चले जाते हैं। जैसे कि पहले 10 साल में बाल्य बाल्य जाएगा। नेक्स्ट यानी कि जब 20 साल के हो जाएंगे, नेक्स्ट 10 ईयर में वृद्धि जाएगी, फिर छवि जाएगी, फिर मेधा जाएगी, फिर त्वचा रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे। 60 वर्ष तक दृष्टि चली जाएगी, फिर शुक्र जाएगा, विक्रम जाएगा, और 90 साल तक बुद्धि चली जाएगी। नेक्स्ट कर्म इंद्रिय हमारी कब तक चली जाती है? 100 वर्ष की उम्र में कर्म इंद्रिय का ह्रास हो जाता है। और लास्ट में चेतो जीवितम, है ना, चेतना भी मनुष्य की चली जाएगी। ठीक, तो ये शारंगधर संहिता के कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक, इसमें नेत्र परीक्षा, जीवा परीक्षा, मूत्र की परीक्षा, है ना, अरिष्ट हम दूध को देखकर, वैद्य को देखकर अरिष्ट का अनुमान लगाएंगे। रंध्रों की बात यहाँ पे की गई है। 10 रंध्र हैं, एक्स्ट्रा कौन सा है? ब्रह्मरंध्र है। नारी देह में 3 रंध्र एक्स्ट्रा कहे हैं। सप्त कलाओं की बात कही है। इसमें यकृत प्लीहा जो है वो हमारी आ, अलग से मानी है। आशय में पुरुष के 7 आशय बोले हैं। पवनाशय इसमें पक्वाशय के लिए टर्म दिया हुआ है। स्त्री में 10 आशय कहे हैं। धातु के कर्म इन्होंने प्रीडनम, जीवनम, लेप ये वाला श्लोक बताया है ना। शुक्र को स्फटिकाभम कहा है। धातु के मल और उपधातु दिए हैं। ठीक, नख जो है वो अस्थि का मल है, और केश जो है वो उपधातु है मज्जा का, है ना। और मज्जा का मल क्या है? नेत्रमल। रंजक पित्त किसका मल है? रक्त का। ठीक, कैसे याद रहेगा? युवान पीड़िकाएं किसका मल है? शुक्र का। त्वचा के 7 भेद बताए हैं, है ना। निरुक्ति बताई है, डेफिनेशंस बताई हैं, दोष की, धातु की, मल की। और ये फेमस श्लोक जो है, पित्त पंगु कफ पंगु, ये यहाँ पे आया है ना। मर्मों को जीव धारणी कहा है। नेक्स्ट, सिरा को संधि बंधन कारिणी, संधियों को बांधने वाला कहा है। ठीक, हृदय के राइट साइड में क्या बताया है? राइट साइड में यकृत और तिल बताया है, और लेफ्ट साइड में फुफ्फुस और प्लीहा की उपस्थिति बोली है। ठीक, फुफ्फुस को उदान वायु का आधार यहाँ पे माना है। ठीक, नेक्स्ट फिर कुछ क्लोम का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। आहार के 6 टाइप्स बताए हैं, चौष्य और चर्व्य इन्होंने ऐड किया है। नेक्स्ट फिर नाल छेदन के बारे में बताया है। सूती का काल 1.5 मास से पुनरार्तव दर्शन तक बताया है। एज इन्होंने जैसे चरक आचार्य चरक ने बताई है उसी तरह की इन्होंने एज बताई है। औषध की मात्रा के बारे में इन्होंने बताया है, 1 रत्ती से फिर बढ़ाते हुए 12 रत्ती तक ले जाना है, यानी कि 1 माशा तक, फिर माशा माशा बढ़ानी है। ठीक है, फिर 16 माशा कंसिस्टेंट चलेगी, 16 से 70 साल तक। ठीक, और वही मात्रा स्वरस, क्वाथ, फांट और हिम के लिए चौगुनी हो जाएगी। कवल गंडूश का प्रयोग 5 वर्ष के पश्चात कहा है। नस्य का प्रयोग 8वें वर्ष से। इस तरह से इन्होंने एज के साथ विरेचन, नस्य, शोधन इनका प्रयोग बताया है। और ह्रास क्रम प्रत्येक 10 वर्ष के अंतर पर जो ह्रास क्रम है वो इन्होंने बताया है। ठीक, परमायु आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग कितनी है? परमायु 120 वर्ष की परमायु इन्होंने कही है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे।